15 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथी सन चोजन एज केरला चीफ मिनिस्टर स्वेरिंग इन ऑन मंडे। तो केरला में इलेक्शंस हुए थे एंड अभी तक नहीं डिसाइड हुआ था हु इज गोइंग टू बी द सीएम ऑफ केरला, बट अब डिसाइड हो गया है। तो लिख लेंगे हु इज द न्यू सीएम ऑफ केरला। इट इज वीडी वीडी साथ साथ साथी सान। ठीक है ना, साथी से याद हो जाएगा, सैन से याद हो जाएगा, वीडी। ठीक है, सीएम ऑफ केरला। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के की वहाँ पर सरकार बनी है तो कांग्रेस के ही सीएम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रूस, ट्रूस का मतलब क्या होता है? एन अग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग और आर्ग्यूइंग फॉर अ सर्टेन टाइम। ट्रूस मतलब सीज फायर की भाई एग्रीमेंट है कि भैया अभी नहीं लड़ेंगे। अनईजी ट्रूस इन बीजिंग। तो चाइना और यूएसए लड़ नहीं रहे थे, बट हाँ इनके बीच में कोल्ड वॉर सी चल ही रही थी। तो अभी इनका जो है वो ट्रूस हो गया है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइना गए हैं तो ऑब्वियसली बातचीत होगी। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना अपीयर टू कम टू एन अनईजी ट्रूस एटलीस्ट फॉर नाउ ऑन ट्रेड, ताइवान एंड द फ्यूचर ऑफ एन इंक्रीजिंगली कंटेस्टेड रिलेशनशिप एज देयर लीडर्स मेट फॉर टॉक्स। तो यहाँ पर इनके बीच में ट्रूस किस किस चीज़ से रिलेटेड हो गया है? ठीक है ना, ट्रूस बिटवीन यूएसए एंड चाइना की मतलब अग्री कर गए हैं नहीं लड़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक पे? ट्रेड पे, ताइवान पे, ठीक है ना, ताइवान और ट्रेड पे जो है वो नहीं लड़ेंगे। ठीक है ना, ये इन लोगों ने आपस में बातचीत कर ली है। उसके बाद आगे चलेंगे। यूएई डिनाइज नेतन्याहू सीक्रेटली विजिटेड द कंट्री ड्यूरिंग ईरान वॉर। तो यूएई ने डिनाई कर दिया कि भाई नेतन्याहू हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ही डिड नॉट विजिट यूएई ड्यूरिंग द ईरान वॉर। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे यूएई डिनाइज बेंजामिन नेतन्याहू did not visit, denies Benjamin Netanyahu visited country during Iran war. Who is Benjamin Netanyahu? He is the PM of Israel. आगे चलेंगे। लातवियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस ओवर स्ट्रे यूक्रेनियन ड्रोन्स ड्रो। तो कुछ यूक्रेनियन ड्रोन जो हैं वो लातविया में आ गए, तो इसीलिए लातवियन पीएम ने रिजाइन कर दिया है। लातवियन पीएम रिजाइंड ओवर स्ट्रे यूक्रेनियन ड्रोन्स ब्रीचिंग लातवियन एयर स्पेस। ठीक है ना, स्ट्रे यूक्रेनियन ड्रोन्स। लातवियन पीएम कौन है? कौन थी? इविका सिलीना। ठीक है, चौहान पेन्स बुक ऑन हिज एसोसिएशन विद पीएम मोदी। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान penned a book on 35-year-long association with पीएम मोदी। ठीक है, 35-year-long एसोसिएशन विद पीएम मोदी। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है अपनापन। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, अपनापन अपनापन है। वैसे तो अपनापन इज वेरी इजी। 35 ईयर की एसोसिएशन रही है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर और पीएम मोदी की, उसी चीज़ पे उन्होंने एक बुक भी लिख दी। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे nudged the union government to address concerns over its dominant role in the appointment of chief election commissioner। अब हम बात करेंगे
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो क्या हुआ, एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आई जिसका नाम है, 2023 में आई थी ये जजमेंट, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हाई लेवल कमेटी जो है, एक हाई लेवल कमेटी जो है वो अपॉइंट करेगी किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को, जो इलेक्शन वगैरह करवाते हैं, इनके पास मेजर पावर्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन होगा, इसमें कहा गया कि एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ठीक है ना, एंड देयर इज गोइंग टू बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, एंड प्लस उन्होंने क्या कहा, इन लोकसभा, ठीक है ना, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। ये इन्होंने हाई लेवल कमेटी बना दी कि हाई लेवल कमेटी में कौन होंगे, ये लोग होंगे सब, ठीक है जी, बन गई। अब क्या हुआ, 2023 के अंदर ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेकर आए विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, और उसमें कहा ठीक है ये दो तो ठीक है ना, बट सीजीआई की जगह इन्होंने बोला कौन होगा, सीजीआई की जगह इन्होंने बोला कि कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और वो कैबिनेट मिनिस्टर कौन चुनेंगे, वो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो पीएम चुनेंगे, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर कौन नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेटेड बाय पीएम, ठीक है ना। तो अब ये है कि भाई अब तो जो गवर्नमेंट इन पावर है वही डिसाइड करेगी, क्योंकि ये दोनों तो उसी के हो गए, यही अलग हुआ सिर्फ। तो अब सीजीआई को निकाला गया, तो इसके ऊपर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, देखते क्या होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट जो है उससे रिलेटेड ये हुआ है। उसके बाद इंडियाज लेबर मार्केट शोज गेन्स बट challenges persist. Every year, about 7 to 10 million young Indians enter the labor market. They are better educated than any generation before them. The average years of formal schooling for those aged 15 and above has reached 10 years nationally, and with hopes and expectations to match. Periodic labor force survey, इसके बारे में हम कर चुके हैं कि कौन लेकर आया, क्या फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर एक डिमांड आ रही है कि जो हीट वेव्स हैं, जो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसको क्या बना देना चाहिए, उसको नेशनल डिज़ास्टर बना देना चाहिए, ठीक है ना, हीट वेव्स को, ठीक है, क्या कर देना चाहिए, हीट वेव्स जो आती हैं, ठीक है ना, हीट वेव्स, ठीक है ना। अब इस पे बात होती है दैट हैज़ गॉन फॉर कमेंट दैट हीट वेव्स भी, अब यहाँ पर जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसने क्या कहा है, 16th फाइनेंस कमीशन recommended that heat waves be notified as a national disaster. हीट वेव्स जो हैं आप उसको क्या करो, आप उसको नेशनल डिज़ास्टर नोटिफाई करो। एंड अगर ऐसा हो जाता है, तो अगर हीट वेव्स नेशनल डिज़ास्टर को डिक्लेयर हो जाती हैं, तो क्या होगा, जब भी हीट वेव्स होंगी, ठीक है, उससे क्या होगा, डोर टू, इससे क्या होगा, ओपन, इससे क्या करेगा, दिस विल ओपन, लिखेंगे दिस विल ओपन डोर टू डेडिकेटेड सेंट्रल फंडिंग, सेंट्रल फंडिंग का जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, सेंट्रल फंडिंग से जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें एनडीएमए भी आ जाएगी, एनडीएमए वुड ऑल्सो कम इन टू प्ले। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए, इट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मेंट अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे एवरीवेयर अबाउट, ही हमने कर लिया, पीएफएसएस,
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट स्टैंड एट वर्क पार्ट में, बस इतना याद कर लो कि अकॉर्डिंग टू द न्यू थिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 59% है। ठीक है जी, तो यही था, बहुत ही छोटा सा न्यूज़पेपर था, ठीक है ना। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड यस, जो बैकलॉग है आई होप आपका कंप्लीट हो गया होगा। मई का भी हम सही चल रहे हैं, अप्रैल के कुछ टॉपिक्स कुछ दिन रह गए हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट, डू सपोर्ट अस बाय लीविंग अ कमेंट।